श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोकों का वर्णन किया गया है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। इसमें कुल 47 श्लोका हैं। योद्धाओं की गणना और सामर्थ्य। श्लोक नंबर 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थ, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि और कर्मभूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्लोक नंबर 2। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगमे राजा वचन ब्रवीत। अर्थ, संजय ने कहा, हे राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना की व्यूहरचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं। श्लोक नंबर 3। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीनता। अर्थ, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यूह के आकार में सजाया है। श्लोक नंबर 4। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। श्लोक नंबर 5। अर्थ, इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान शूरवीर और धनुर्धर है। युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा है। श्लोक नंबर 6। धृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंवः। अर्थ, धृष्ट केतु, चेकितान तथा काशीराज जैसे महान शक्तिशाली और पुरुजित कुंती भोज तथा शैब्य जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी है। श्लोक नंबर 7। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अर्थ, युधामन्यु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्तमौजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान योद्धा हैं। श्लोक नंबर 8। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। अर्थ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए और आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के उन योद्धाओं के बारे में बतलाता हूँ। श्लोक नंबर 9। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थ, मेरी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा है, जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। श्लोक नंबर 10। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाय सर्वे युद्ध विशारदाः। अर्थ, से अन्य अनेक शूरवीर भी है, जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है और यह सभी युद्ध विधा में निपुण है। श्लोक नंबर 11। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थ, इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। श्लोक नंबर 12। अनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थ, सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहकर आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की सभी ओर से सहायता करें। श्लोक नंबर 13। योद्धाओं द्वारा शंख ध्वनि तस्य संजनयन हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंख दधमो प्रतापवान। अर्थ, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान उच्च स्वर से शंख बजाया। श्लोक नंबर 14। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा है
सहसैवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तुमुलोभवत। अर्थ तत्पश्चात अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और सींग आदि बाजे अचानक एक साथ बस उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर था। श्लोक नंबर 15। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। अर्थ तत्पश्चात दूसरी ओर से सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आसीन योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्लोक नंबर 16। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दध्मौ महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। अर्थ हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण ने, पांचजन्य नामक अर्जुन ने, देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। श्लोक नंबर 17। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। अर्थ हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्लोक नंबर 18 और 19। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। अर्थ श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और कभी न हारने वाला सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंख बजाए। श्लोक नंबर 20। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन्। अर्थ उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में शोक उत्पन्न कर दिया। अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण। श्लोक नंबर 21 और 22। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीप्ते सेन्योरुभयोर मध्य रथं स्थापय मेचुक। अर्थ हे राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। श्लोक नंबर 23। यावदेतान् निरीक्षेहन् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थ जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से एक साथ युद्ध करना है। श्लोक नंबर 24। योत्स्यमानान् वेक्षेहन् य एतेत्र समाप्ता है धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थ मैं उनको भी देख सकूं जो यह राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्लोक नंबर 25। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेन्योरुभयोर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। अर्थ संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के पूर्ण ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया।